आपकी जमानत के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब, अच्छी खबर आ रही है इस वक्त आप लोगों के लिए हाई कोर्ट से, क्या रिएक्शन है इस पर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है और इस केस में बेल मिलनी चाहिए थी और पहले दिन से होनी चाहिए थी। बुशरा बीबी को पहले ही बेल मिली हुई थी, उसका प्री अरेस्ट कंफर्म हो गया था। यही हम कहते रहे कि जी हमारे केसेस अगर आ जाते हैं तो उसके फैसले नहीं होते, उसकी जजमेंट रिजर्व होती है, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है। ये आखिरी केस था, खान साहब को इसमें बेल मिली। इद्दत वाला केस इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा केस वो जो तोशाखाना के वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। अगर इद्दत वाला केस ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह ताला परसों तरसों खान साहब बाहर होंगे। देखिए अगर अब वाहिद केस जो रह गया है खान साहब का जिसके बेल नहीं है, वो 4 केसेस थे। एक अलकादर का जिसमें बेल मिली, तोशाखाना का केस जिसमें बेल जजमेंट ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है और नेब ने खुद एडमिट किया था। साइपर वाला केस वो अभी मैटर पेंडिंग है। आखिरी इद्दत वाला केस, तो 2 ही केसेस है और वो है। लेकिन अलकादर ट्रस्ट वाला तो अभी चल रहा है ना जेल के अंदर। देखिए जो बेल आपको मैं बता रहा हूँ कि अलकादर का नीचे ट्रायल चल रहा है, बेल की एक अलग बात है। अगर आपको बेल मिली तो यू विल बी आउट ऑफ इट। नहीं तो आप इतने कॉन्फिडेंस पहले नहीं थे, आज आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि कोई मामला। देखिए हम पहले दिन से एक बात पे ज़रूर कॉन्फिडेंस में थे। हम अदलिया से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि आप हमें सपोर्ट दे दें, लेकिन उनके लेटरों से पता चला कि उन पे कितना प्रेशर था, उनकी फैमिली मेम्बरान्स पे कितना प्रेशर था, उनके ज़ाती घर महफूज नहीं थे। तो इसलिए जो थोड़ा सा प्रेशर ईज होगा तो वो रिलीफ देने पे आएंगे और मैं समझता हूँ कि हमारा लीगली राइट बनता है, इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। तरसों खान साहब रिहा हो सकते हैं बकौल आपके? तो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब उस वक्त रिहा हो सकते हैं जिस वक्त उनकी डिसीजन आ जाए इद्दत वाले केस में। मैं आपको गिनवा रहा हूँ 4 केसेस थे जिसमें खान साहब अंदर थे। एक अलकादर में बेल नहीं मिली थी तो ये बेल चल रहा था, अलकादर में बेल मिली। दूसरा तोशाखाना का केस जिसमें से तोशाखाना वाले केस में पहली सी जजमेंट सस्पेंड हो गई। बाकी रहे 2 केस, एक साइफर और एक इद्दत वाला। साइफर में भी सब कुछ कंक्लूड हो चुका है आलमोस्ट, वो भी 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, हफ्ता लग जाएगा। और इसी तरह इद्दत वाला केस भी ऐसा ही है। जजेस से दरख्वास्त है कि आप शॉर्ट ऑर्डर करें लेकिन जल्दी ऑर्डर करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसमें ऑर्डर आ जाएंगे, वो ऑर्डर भी इंशाल्लाह हमारे फेवर में होंगे। अलकादर केस में जो कन्विक्शन हुई है वो किसी भी सूरत सस्टेनेबल नहीं है, वो सेट असाइड होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में भी खान साहब जलवागर होने जा रहे हैं। जलवागर होंगे इंशाल्लाह ताला, और जिस वक्त जलवागर होंगे जहांगीर याद रख लीजिएगा, खान साहब का एक लफ्ज़ कहना और एक तस्वीर बिलियन में इंशाल्लाह एक दिन में इसकी व्यूअरशिप बिलियंस में दुनिया का तारीख कल बनेगा अगर खान साहब की एक मरतबा एक व्यू आए। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, खान साहब पर तो पाबंदी, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर उनकी वीडियो नहीं चल सकती। सोशल मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं है, दुनिया देख रही है। किस दुनिया में रह रहे हैं कि आप एक्स पे पाबंदी लगा दे तो दुनिया नहीं देखेगी? ये किस दुनिया में वो रह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको वीडियो लिंक पे ले आए। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि मेक श्योर करे कल खान साहब वीडियो लिंक पे हो। और मैं आपको ये बताऊं, जिस वक्त ये लेटर आया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, उसके साथ 2 किताबें भी थी येलो। सुप्रीम कोर्ट के पास आया और खान साहब के साथ मेरी मीटिंग ही हो रही थी, एक जेलर आया उसने दिया वो नोटिस। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया और मेरे हैंड रिटन से खान साहब ने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उस केस में पेश हो जाऊँ, खुद आर्गूमेंट्स कर लूँ, मेरे लिए अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करे सुप्रीम कोर्ट आने की। ये मैंने लिखा और खान साहब ने दस्तखत किए और इसी लिखाई के साथ हमने वापस जेलर को हैंड ओवर किया। खान साहब को तो खिताब का मौका भी कल मिल जाएगा फिर तो। देखिए खान साहब जेल में कोर्ट में आके कोई खिताब नहीं करना, वो इसी जो नेब का केस है उसी पे करेंगे। और खान साहब ने यही कहना है कि यही वो करप्ट लोग हैं जिसके लिए ये कानून बना था। पीडीएम ने 1 महीने के अंदर अंदर ये कानून मंजूर करा के अपने सारे केसेस ख़त्म करवाए थे जो पूरे दुनिया ने देखा। सुनने में आ रहा है कि कारकुनान भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो रहे हैं, इस हवाले से भी कोई इंतजाम? देखो वो अभी वो देखिए कारकुनान ही कारकुनान है इस वक्त कारकुनान नहीं है, पूरा पाकिस्तान खान साहब के कारकुनान है, पूरा पाकिस्तान खान साहब के कारकुनान है, ओवरसीज़ पाकिस्तान के खान साहब के कारकुनान है। इवन अब तो जो बैरूनी मुल्क है वो भी सारे खान साहब के कारकुनान हो गए। इंशाल्लाह ताला तसल्ली रखो। ज़रा 1 मिनट, हम सिर्फ बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि खान साहब की एक झलक दुनिया देखे और इन दुनिया को सब मालूम हो जाए। क्या वीडियो पे खान साहब बुलाएंगे आपको? वीडियो लिंक पे देखो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर
जो है उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लाइंस कराना सुप्रीम कोर्ट ही के काम है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एतमाद है और सुप्रीम कोर्ट का उनका एहतराम है। इंशाल्लाह ताला वो इंश्योर करेंगे कि खान साहब पूरी दुनिया देखे ओ खान साहब की तस्वीर है और खान साहब इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। और फिर देख लेना बिल ये नवीज कैसे इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है, इससे पहले भी 2 केसेस में या 3 केसेस में आज जमानतें मंजूर हो गई हैं, तो एक अच्छी पेशरफ्त। देखिए अच्छी पेशरफ्त है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तो बेसलेस केसेस है ना। आप बेसलेस केसेस लेके आते हैं, वो पूरे दुनिया ने देखा है कि बेसलेस केसेस है। कभी कोई तारीख में ऐसा हुआ है कि आप 5 दिन में 3 सजाएं सुनाएं? कभी ऐसा हुआ है कि 2 दिन में आप एक ट्रायल कंक्लूड करो? ये ऐसे केसेस थे। अच्छा, ये कोई खबरें थी कि जैसे कि रिहाई पे रिहाई इमरान खान साहब को मिलती जा रही है, कुछ खबरें चल रही हैं कि कुछ बैकडोर पे कोई बातें चल रही, मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए हमने कहा है मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सबके साथ डायलॉग हो, आगे की तरफ बढ़े, इस मुल्क की खातिर बढ़े। देखो जितना बिलियन आपने अभी प्रॉपर्टी लीक्स में देखा, लोग डिस्परेट है बाहर सारा कुछ ले जाने के लिए, जिससे मुल्क और कौम और जमहूरियत का और मईशत का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये तो इकामे वाले लोग ये तो फिर चले जाएंगे, आवाम क्या करेंगे? इसलिए है कि हमारी बात, लेकिन एज वी स्पीक अब कोई किसी के साथ बात नहीं हो रही। अगर हुई, किसी ने अप्रोच किया या हमने किसी को अप्रोच किया, हमारी कोई बात हुई, वो पर हम आपको। सर आपने कहा खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो मुखालिफिन है वो उनको 1 साल और अंदर रखना चाहते हैं। ये देखे ये मुखालिफिन, देखो मुखालिफिन वो कह रहे हैं ना, आप एक तदबीर करते अल्लाह और करता है, मारने वाले से बचाने वाला क्या बहुत जा रहा है? बड़ा। इसके बाद 9 मई में डालेंगे खान साहब को। पावे जिन्होंने जितने केसेस में डालना है 203 के बजाय क्या करेंगे? 5 और बना लेंगे, 210 कर देंगे, 15 कर देंगे, 20 कर देंगे। सारे केसेस है, इनके पास कोई ऐसा कानून नहीं रहा जिसमें उन्होंने खान साहब को अरेस्ट न किया हो, उसके खिलाफ क्या पर्चा न किया हो। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं बचा जहाँ उन्होंने वो नहीं किया हो, पर्चा ना किया हो। अब इंशाल्लाह द मैटर तो खुशखबरी सुना रही हैं आप, कोई खुशखबरी सुना दें। पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त? देखिए एक चीज़ आपको बताओ, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ कोई नहीं है, हमारा इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है और हम मीटिंग करते हैं और सब पार्टी के उसके लिए बेहतरी के लिए। मैंने आपको पहले कहा था, इंशाल्लाह ताला मैं मरवत से बात करूंगा, फिर वो आपको वो इस तरह नहीं करेंगे। जवाब उन्होंने जमा कराया था उसके, वो आपने पढ़ा? जवाब मेरे पास आया है, जवाब मेरे पास आया हुआ है और उस पर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। फिर खान साहब के नोटिस में लेके आऊँगा। आप बतौर चेयरमैन? मैं मेरे पास आया है, आज ही मेरे पास आया क्योंकि उन्होंने हार्ड कापी भी भेजी थी। मेरे पास एज ए चेयरमैन आज कापी आई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। नहीं उन्होंने कहा मैं शेयर करूँगा, मैं दूंगा 5 काटी। बरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इमरान खान जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि केस जितने मर्जी बन जाए, लेकिन इमरान खान साहब को अब अंदर रखना बहुत मुश्किल है। शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा, मैं ख़ुद उनको समझाऊंगा और आइंदा जो है वो इस तरह की चीज़ों से बाज रहेंगे जिससे मसले मसाइल पैदा होते हैं। और जो बरिस्टर गौहर है ये शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बड़े नरम गोशा रखते हैं और ये चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में दोबारा ले लिया जाए। जो शेर अफजल मरवत उन्होंने भी कई बार कहा कि उमर अयूब साहब की बात पे मुझे एतबार नहीं है। अगर बरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर आते हैं और वो कोई बात मेरे हवाले से करते हैं तो फिर मैं जो है उस बात को मानूंगा।